जय गुरु जी। संगत जी, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरा नाम अर्चना है और ये तो पता नहीं कि हम गुरु जी से कब से जुड़े हैं, बट जब से हमारा प्रोसेसिंग स्टार्ट हुआ, वी केम इन दुबई इन 2015। तो हमारे जितने भी काम थे, जैसे मेरे हस्बैंड का इंटरव्यू वो थर्सडे हुआ, देन उनका वीज़ा लगा, वो यहाँ पे आए, फर्स्ट डे जॉब स्टार्टिंग थर्सडे, हमारा वीज़ा लगा थर्सडे, वी केम हियर थर्सडे। सो यहाँ आने का जो प्रोसेस था, सारे काम जो हमारे हो रहे थे वो थर्सडे ही हो रहे थे। मे बी गुरु जी की कॉलिंग तब से स्टार्ट थी या आई डोंट नो, मे बी उससे पहले से स्टार्ट थी, बट हमें उसकी इंडिकेशन नहीं थी। हमारे लिए तो वो एज अ को इंसिडेंस हो रहा था कि सारे काम हमारे थर्सडे हो रहे हैं। तो 2015 में हम यहाँ आ गए। मेरी बेटी, आई वॉज एक्सपेक्टिंग जब मैं यहाँ पे आई, तो मेरी बेटी का जो बर्थ है वो भी थर्सडे ही हुई। दैट इज़ ऑल्सो गुरु जी इज़ ब्लेसिंग, बट उस टाइम हम रिलेट नहीं कर पा रहे थे। ऐसा था फिर कि हमारे जहाँ अमित ने ज्वाइन किया, मेरे हस्बैंड अमित अंकल, उन्होंने ज्वाइन किया इन द सेम कंपनी। उनके एक फ्रेंड थे, उनकी वाइफ जो थी वो गुरुजी को फॉलो करती थी, एंड जब भी हमारा मिलना होता कुछ भी, शी यूज टू शेयर गुरुजी's सत्संग और गुरुजी की बातें। तो कहीं ना कहीं मतलब हम लोगों का कनेक्शन कहीं स्टार्ट हो गया होगा, बट वी वर नॉट फीलिंग दैट थिंग। तो फिर क्या हुआ कि मतलब काफ़ी बार उन्होंने इंसिस्ट किया, तो हम कोविड से पहले यहाँ समाना में सत्संग होते थे, तो हम एक बार गए विद किड्स। तो वी वर सिटिंग इन द मेन हॉल, बट आपको पता है कि बच्चों से थोड़ी डिस्टर्बेंस होती है, तो सेवादास ने हमें कहा कि आप पीछे वाले रूम में बैठ जाइए जहाँ पे बच्चे भी होंगे, तो दे विल बी कंफर्टेबल। तो हम लोग चले गए वहाँ पीछे, बट जो एक छोटा सा कनेक्शन मेन हॉल में लग रहा था वो हमें पीछे जाके नहीं फील हुआ। वहाँ पे वी हैड चाय प्रसाद एंड समोसा एंड जलेबी प्रसाद, और उस टाइम हमें नहीं पता था कि दिस इज़ प्रसाद, तो हमने ये लिया। और फिर कहीं हमारा नहीं लग रहा था, बच्चों के मतलब शोर में मन कहीं नहीं लग पा रहा था, तो हम वहाँ से आ गए इन द मिडल ऑफ सत्संग। तो उसके बाद कोविड स्टार्ट हो गया एंड फिर कोई बातचीत नहीं ऐसे, बट हाँ, जो उनकी वाइफ थी वो हमें, नीति आंटी, वो हमें सत्संग फॉरवर्ड करती रहती थी गुरुजी के यूट्यूब पे। तो समहाउ हम वो सत्संग सुनते थे, बट देन क्या हुआ कि एक्चुअली मेरी जो फैमिली है, माय पेरेंट्स, वो गुरुजी को फॉलो करते थे। गुरुजी राधा स्वामी हैं मेरे मम्मी पापा, तो बट उन्होंने नाम लिया हुआ था। बट जब मेरी मैरिज हुई और मैं आई, तो मेरे इन लॉज जो है वो गुरुजी में बिलीव नहीं करते थे, कोई भी गुरुजी में बिलीव नहीं करते। वहाँ यहाँ पे मतलब वो था, माता रानी को मानते हैं मेरी मदर इन लॉ मोस्टली, एंड और भी सारे जो भगवान जी हैं। तो मेरा कहीं ना कहीं शुरू से हम लोग गुरुजी को बिलीव करते थे, तो वो चीज़ मैं कर नहीं पा रही थी। ठीक है कि मतलब इन लॉज में करना पड़ता है, तो कर रही थी, बट कहीं ना कहीं मेरा वो गुरुजी वाला वो था मन में कि शुरू से वही माना है। तो मन में ये था कि इन केस गुरुजी आपको बुलाना है तो पहले आप मेरे अंकल को बुलाओ,
देन ओनली आई विल बी एबल टू फॉलो प्रॉपरली। तो फिर क्या हुआ कि आप यहाँ दुबई आने के बाद, जैसे मैंने आपको बताया कि ऐसे हमारा गुरुजी से मतलब इंटरेक्शन या कुछ भी, या उनके फॉलोअर्स से इंटरेक्शन ऐसे स्टार्ट हुआ। फिर क्या हुआ कि कहते हैं ना कि जब आपकी लाइफ का कह लो कि कोई बैड फेस, आई कैन से बैड फेस स्टार्ट होने वाला होता है, जहाँ पे गुरुजी को पता होता है कि यू वोंट बी एबल टू, आप उसमें से नहीं निकल पाओगे। तो गुरुजी जो है वो आपको बुलाते हैं अपने पास बहुत स्ट्रांगली, ही विल पुल यू। तो ऐसा था। तो उस टाइम पे लास्ट ईयर अप्रैल में मेरे हस्बैंड मतलब अमित अंकल कि जॉब का कुछ इशू चल रहा था, पहले से चल रहा था जनवरी से, बट अप्रैल में क्या था कि दे वर सेइंग कि अब बैंक टाइप्स एक्सेट्रा हो रहे हैं एंड ड्यू टू कोविड रिडंडेंसी होएगी। तो रिडंडेंसी में पहले ही सैलरी कट ऑफ तो हो गया था, बट देन वो पोस्ट भी मर्ज हो गई थी। तो अमित को दे वर सेइंग कि यू हैव टू रिज़ाइन। तो ऐसा था कि जो नीति के हस्बैंड थे, ग्रेजुअली उन्होंने भी गुरुजी को फॉलो करना शुरू कर दिया था, बट ही वॉज नॉट फॉलोइंग हिम प्रीवियसली। तो अमित को ये अंदर से मतलब हो रहा था कि अगर, पता नहीं क्यों उनको अंदर से हो रहा था कि अगर वो फॉलो कर सकते हैं तो लेट्स गो एंड सी कि होता क्या है वहाँ पे। तो एक बार वो गए उनके घर, तो ही सॉ, उन्होंने गुरुजी का छोटा सा दरबार बनाया हुआ है अपने घर में, तो वहाँ पे उन्होंने गुरुजी का स्वरूप देखा अमित ने। एंड जिस दिन अमित ने ऑफिस जाना था और ये सारी डिस्कशन होनी थी रिगार्डिंग रेजिग्नेशन, तो उनके फ्रेंड ने उनको बोला कि आप कहना बस कि गुरुजी आप आगे आगे चलो, मैं आपके पीछे चलता हूँ। दिस इज़ द वन लाइन। एंड अमित को इन चीज़ों पे बिलीव नहीं था, कुछ भी नहीं, बस कि जस्ट फॉर सेक कि उन्होंने बोला है। तो अमित ने ऐसे ही बोल के घर से निकले वो। एंड ऑफिस में हुई बात, डिस्कशन वगैरह हुई, तो दे सेड कि ओके यू कैन रिज़ाइन इन मे, विल गिव यू 1 month नोटिस एंड यू कैन रिज़ाइन इन मे लास्ट। तो ऐसा ही कुछ हुआ। तो अमित को ये बीच में एक टाइम ड्यूरेशन मिल गया, बिकॉज मे बी गुरुजी को पता था कि अमित इज़ एन एक्सट्रीमली इमोशनल पर्सन एंड वो ये चीज़ नहीं हैंडल कर पाएंगे। तो उन्होंने, गुरुजी ने ये एक थोड़ा टाइम उनको गैप दे दिया फॉर प्रिपरेशन, इंटरनली इमोशनली प्रिपेयर करने के लिए। देन व्हाट हैपेंड कि फिर मई में एक कॉल, उनके बॉस ने उनको कॉल किया कि ठीक है वी विल शिफ्ट यू इनटू अनदर डिपार्टमेंट। देन ही गेव सम मोर टाइम। तो इन सितंबर था कि अमित की जॉब, अमित लॉस्ट हिज जॉब इन सितंबर, और हमें नहीं पता था, हमें घर भी शिफ्ट करना था, हमारा टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट फिनिश हो रहा था, तो हमें घर शिफ्ट करना था। एंड वी सॉ अपार्टमेंट नियर अमित्स ऑफिस, बट उस टाइम हमें ये नहीं पता था कि हमने अमित के ऑफिस के पास घर अपार्टमेंट देखा है, बट जॉब नहीं रहेगी। तो we shifted in the new apartment on 3rd September 2021, but 1st September को अमित was jobless। तो हम इस घर में आए। अब ये सब तो था कि अमित का कनेक्शन स्टार्ट हो गया था। अमित घर शिफ्ट होने से पहले ही गुरुजी का स्वरूप ले आए थे, एंड ही अटेंडेड वन सत्संग ऑल्सो विद जयंत अंकल, और वहाँ पे अमित को ब्रेसलेट मिला था गुरुजी की ब्लेसिंग। तो अमित का कनेक्शन, अमित अंकल का कनेक्शन वहाँ से स्टार्ट हो चुका था। बट नाउ इट्स माय टर्न। तो व्हेन वी शिफ्टेड हेयर इन सितंबर, तो हम लोग ऐसा घर देख रहे थे जहाँ पे एक
अलग से जगह हो जहाँ पे हम गुरुजी का मतलब स्वरूप लगा सकें, मंदिर बना सकें छोटा सा। तो बहुत सारे अपार्टमेंट्स देखे थे, बट ये जिसमें अभी हम हैं 606, तो वही अपार्टमेंट हमें, या समझ लो गुरुजी को वहीं आना था, तो हमने शिफ्ट किया। फ्रॉम दैट डे मे बी माई कनेक्शन, दैट द फीलिंग जो मुझे स्टार्ट हुई, 3rd को हमने शिफ्ट किया है। एंड यहाँ इस घर में आके फर्स्ट टाइम गुरुजी ने ड्रीम दर्शन दिए। एंड जॉब लॉस होने के कारण स्ट्रेस तो हो ही गया था, बिकॉज वी वर नॉट हैविंग एनी सेविंग्स और समथिंग। सो हाउ टू सर्वाइव, बिकॉज एवरीबडी नोज कि दुबई एक ऐसा है सिटी कि यहाँ पे अगर आप जॉब है तो एवरीथिंग इज देयर फॉर यू, बट इफ़ यू आर नॉट हैविंग एनी जॉब, सो इट्स क्वाइट डिफिकल्ट विद किड्स हेयर, उनकी एजुकेशन, अपार्टमेंट रेंट्स, एट्सेट्रा एट्सेट्रा एट्सेट्रा, सो मेनी थिंग्स आर देयर। तो वो टेंशन थी, बट गुरुजी ने उस टाइम जब ड्रीम दर्शन दिए, ही गेव मी गुड़ इन माई हैंड। एंड व्हाट हैपन्स ऑन 9th September, हमारी कार जो थी पराडो, वो सेल हो गई मिराकुलसली। दैट वाज आल्सो अ मिरेकल, बिकॉज उससे पहले 2 बार अमित कार सेल करने गए थे, बट नहीं कर पाए थे। मे बी दिस इज द टाइम वेयर वी नीड इट मोस्ट। तो क्या हुआ, यूजली वी यूज्ड टू पार्क आवर कार इनसाइड द बिल्डिंग इन द पार्किंग, बट उस दिन क्या हुआ पता नहीं, हमारा रिमोट लॉस्ट हो गया। एंड हमने कार जो है बाहर पार्क कर दी ऑन द साइड ऑफ द रोड साइड। एंड सुबह जब हम गए तो उस पर एक स्लिप लगी थी, डू यू वांट टू सेल द कार, सो कॉन्टैक्ट दिस नंबर। तो उस नंबर पे मैं डिटेल में नहीं जा रही हूँ, बट हाँ उस नंबर पे कॉल किया तो अनमने मन से, बिकॉज ही डजंट वांट टू सेल एट दैट टाइम ऑल्सो, सो उन्होंने एक हाई रेट बता दिया कि आई विल सेल एट दिस रेट। एंड पहले थोड़ा सा हुआ डिस्कशन एंड ऑल, बट जिन्होंने वो कार ली, he agreed to that rate also, so we got that money। गुरुजी को पता होगा कि इनका ये टाइम इतना लंबा है, तो they have to survive till that time, so he arranged that money for us। and फिर ये था कि यहाँ पे विदाउट कार इट्स नॉट पॉसिबल, कि मतलब प्लेसेस आर फार अवे, आपको कहीं भी जाना है तो यू कैन यूज़ मेट्रो एंड बस, बट कार का अपना कंफर्ट होता है। सो व्हाट हैपेंड, मेरे अंकल के एक फ्रेंड हैं जो यहाँ से इंडिया शिफ्ट हो गए थे, उनकी कार यहीं पे थी एंड ही वांट्स टू सेल द कार। बट व्हेन ही केम टू नो कि अमित को ऐसे जॉब लॉस्ट हुआ है एंड हमने अपनी कार सेल कर दी है, तो ही सेड कि यू कैन यूज़ माई कार टिल द टाइम यू डोंट बाय एनी अदर कार, और जब तक आपको दूसरी जॉब नहीं मिलती। एंड विद गुरुजी's ग्रेस हमारी कार भी सेल हुई। हमारे डिफ़िकल्ट टाइम के लिए गुरुजी ने अरेंजमेंट भी किया। सॉरी संगत जी, बट कार का भी अरेंजमेंट हुआ। ऐसा नहीं था हम विदाउट कार थे, कार भी थी हमारे पास। सो ये सब जो था टाइम पीरियड, ये सब चलता रहा फॉर 9 months। माई अंकल was जॉबलेस, हाँ, बट somehow Amit has a desire in his heart कि he wants to do something in acting, because he loves acting, modeling and all। तो for that time, in between that time, गुरुजी ने उनको कुछ offers दिलाए। He got a very small, मतलब a role in Bollywood movie with Hrithik Roshan। देन कुछ असाइनमेंट्स उन्होंने किए विद गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स।
तो वो जो उनके अंदर जो डिज़ायर थी, जो मे बी कभी फुलफ़िल नहीं हो पाती, वो भी गुरुजी ने फुलफ़िल कराई इस दौरान, इन बिटवीन दीज 9 months। फिर क्या, आफ्टर 9 months, हाँ, मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गई। फिर ये था हमें कि हमें ये होता था कि सत्संग हम यूट्यूब पे सुनते हैं, कि मतलब हम लाइव क्यों नहीं सुनते हैं, या कहीं तो सत्संग होते होंगे। आफ्टर कोविड जब स्टॉप हो गया तो हमें था कि कहीं सत्संग, गुरुजी सत्संग सुनने हैं, हमें सत्संग अटेंड करने हैं। तो अभी सोचा ही था ये, जैसे ये चीज़ माइंड में आई, तो समहाउ समवन गेव अस अ नंबर और उन्होंने हमें ग्रुप में ऐड किया। सो ऑन 10th March वी अटेंडेड फर्स्ट सत्संग हेयर इन दुबई, एंड आफ्टर दैट with Guruji's grace, गुरुजी सत्संग अटेंड कराते रहे। मे बी हमारे कर्म ऐसे होंगे, कहते हैं ना कि सत्संग गुरुजी अटेंड कराते हैं किसी न किसी फॉर्म में, या तो कर्म करते हैं या ब्लेसिंग्स देनी होती हैं गुरुजी को। सो फ्रॉम 10th April 10th March हम लोगों का ये स्टार्ट हुआ सत्संग। एंड उसके बाद इच्छा हुई मन में कि हम लोग सत्संग पे जा रहे हैं, तो गुरुजी घर में भी सत्संग कराओ, आप घर भी आओ। घर तो गुरुजी का ही है, खैर उन्होंने ही चूज़ किया, गुरुजी निवास, बट स्टिल एक फीलिंग होती है। तो 1 May को गुरुजी ने सत्संग करवाया और बहुत अच्छा कराया, बहुत सारी ब्लेसिंग्स एंड एवरीथिंग। और एक चीज़ मैं बताऊंगी आपको कि जो हमने 9 months काटे, जो भी हमारा टाइम था, ऐसा नहीं है कि अभी हम एवरीथिंग इज़ फाइन, बट दोज 9 months अमित वॉज टोटली जॉबलेस। तो ठीक है, ही गॉट सम एक्टिंग टास्क्स, बट वो कुछ मेजर नहीं था, इट्स माइनर थिंग्स। तो बट दैट ड्यूरेशन ऑल्सो हमने कैसे मैनेज किया, वी डोंट नो। ऐसा नहीं था कि हम कुछ नहीं कर रहे थे, वी वर सैड एंड वी वर नॉट एंजॉइंग लाइफ। वो होता है ना, ऐश विदाउट कैश। गुरुजी ने हमें पूरी ऐश कराई। इवन हम स्टेकेशन भी गए, बिकॉज इन ईद हॉलीडेज बच्चों दे डोंट रियलाइज कि ऐसा कुछ है, कोई ऐसा फेस चल रहा है। हम यूजली उनको नहीं कहीं लेके जाते थे, बट दिस टाइम दे इंसिस्टेड कि वी वांट टू गो फॉर स्टेकेशन, तो हम स्टेकेशन भी गए विद गुरुजी's ग्रेस। तो फिर ऐसा था कि अप्रैल में वो मेरे एक्चुअली अमित अंकल के सत्संग हैं, तो बेटर हील शेयर। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हाँ, उस टाइम से कनेक्टिविटी फील होनी स्टार्ट हो गई। गुरुजी गेव ड्रीम दर्शन मैनी टाइम्स। जब भी उनको लगा गुरुजी को कि ज़रूरत है मुझे दैट कनेक्शन की, तो हाँ, वो हुआ, ड्रीम दर्शन दिए गुरुजी ने, एंड समहाउ इट हेल्प्स। तो उसके बाद हर मंथ गुरुजी ने सत्संग करवाया, सितंबर तक। अभी तक गुरुजी सत्संग करवा रहे हैं, उनकी ब्लेसिंग्स हैं, उनकी ग्रेस है। लेट्स सी इन नवंबर। आफ्टर गुरुजी से जुड़ने के बाद तो ऐसे होता है ना कि एवरी डे इज अ सत्संग, एवरी डे, एवरी मतलब हर सांस के साथ एक शुक्राना, हर सांस के साथ एक सत्संग होता है इन लाइफ। मोस्टली ऐसा है कि मैं सत्संग शेयर नहीं कर पाती हूँ। आई डोंट नो वाई, बिकॉज जब भी मैं शेयर करती हूँ तो चोक हो जाती हूँ, एंड आई फेल्ट इमोशनल। सो आई थॉट ये क्यों ना रिकॉर्डिंग करूँ। बहुत बहुत मन हो रहा था, मतलब समझ, जैसे एक कॉलिंग होती है ना कि यू हैव टू शेयर, यू हैव टू शेयर।
बट आई डोंट नो क्यों मैं शेयर नहीं कर पाती. बट सो मे बी इसमें कुछ गुरुजी की हो विश कि आई हैव टू शेयर. सो आई थॉट better use this medium for sharing. So गुरुजी ने ऐसा था कि हमारा जो था मेरे अंकल का वीज़ा जो था वो फिनिश हो रहा था एंड वो जॉब नहीं मिल रही थी, वीज़ा फिनिश हो रहा था. और इन केस वो वीज़ा फिनिश हो जाता तो वी हैव टू लीव द कंट्री. सो हम लोग प्रिपेयर, ठीक है कि हमने प्रिपेयर कर लिया था कि ओके गुरुजी, इफ़ यू वांट अस टू लीव वी विल गो. सो वी अटेंडेड अ सत्संग ऑन 13th जुलाई आंटी के घर. एंड वहाँ पे एक आंटी ब्लेसिंग्स दे रहे थे. आई डोंट नो व्हाई बट आई आस्क्ड हर बिकॉज उनके पास वो ब्लेसिंग्स थी, उस पर स्टिकर जो है गुरुजी का, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी. तो आई आस्क्ड फॉर दैट. सो आंटी सेड, और 14th जुलाई को अमित अंकल का वीज़ा एक्सपायर हो रहा था. वी हैव टू लीव देन. सो दूसरी एक जगह अप्लाई किया था उन्होंने, तो वहाँ से उनका वीज़ा आना था. बट जो प्रीवियस वीज़ा था वो एक्सपायर हो रहा था 14th को. और उनको ना एग्जिट करना पड़े उसके लिए 14th को उनके पास वीज़ा होना चाहिए था फॉर अनदर कंपनी. तो 13th को क्या हुआ था, वो जो दूसरी कंपनी से वीज़ा आना था वो रिजेक्ट हो गया था. सो मैंने ऐसे आंटी को बोला कि आंटी आई नीड, डू यू हैव दैट वन ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी. तो आंटी ने मुझे मतलब ऐसे बोला कि जो आपकी किस्मत में था वो आपको मिल गया. तो एक तो वैसे ही थोड़ा सा इमोशनल मोमेंट चलता है कि हाँ अगर हमें जाना पड़ेगा एंड ऑल, एकदम से सारा कुछ छोड़ छाड़ के, और ऊपर से वीज़ा भी रिजेक्ट हो गया था, तो वी आर श्योर कि हाँ नहीं हमें जाना ही है. तो आई वॉज अ लिटिल अपसेट. एंड 13th जुलाई को ही आफ्टर सत्संग अटेंड किया और मैं घर आई एंड आई टॉक टू माई मॉम. एंड आई डोंट नो व्हाई बट आई सेड कि मम्मा आज मन उदास है. और जैसे गुरुजी ने सुन लिया, नेक्स्ट डे on 14th also there was a satsang. और somehow मैंने नहीं देखा कि उसका टाइम क्या है. मोस्टली अमृत वेला में होता है, तो हमें लगा अमृत वेला है और हम पहुंच गए वहाँ पे. बट वहाँ पे कुछ नहीं था, तो वी जस्ट चेक द टाइम अगेन एंड इट वॉज इन द इवनिंग. सो वी केम बैक होम. आके हमने वो अमृत वेला में आरती करी, गुरुजी का पाठ किया, मंत्र जाप, एंड देन वी स्लेप्ट. और then my husband woke up at 9:05 in the morning, and the first thing he saw was a mail कि उनका वीज़ा अप्रूव हो गया. That was the first thing on 14th July. Then next, in the evening we went for that satsang. There auntie gave me the seva of you have to put tikka for Guruji, and she gave me blessings जिसपे गुरुजी का स्वरूप, गुरुजी का चरण स्वरूप, and the thing which I asked for a day before, blessings always Guruji.
So Guruji pampered like a father that day. And from 15th July, my uncle joined new job. That's a job that is commission based, no salary, but still visa is there. Maybe Guruji thought that visa is more important. So वो जॉब ज्वाइन किया अमित अंकल ने. इट्स बेटर टू ज्वाइन समथिंग इंस्टेड ऑफ स्टेइंग आइडल एट होम. नेक्स्ट मेजर सत्संग, जो छोटे मोटे तो रोज ही होते हैं, जैसे फॉर इंस्टेंस आई हैव माई सन इज 12 years old एंड ऑन वीकेंड्स वी यूज टू स्पेंड टाइम टुगेदर एंड वी सिट. हम लोग बैठते हैं रात को एंड वी वॉच मूवी. नाउ ही इज ग्रोइंग अप, सो मैं अकेले ही देखती हूँ एंड समटाइम्स अब वो सब छूट गया है. बट इन द स्टार्टिंग आई वॉज जस्ट सिटिंग एंड मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी आओ मूवी देखते हैं बैठ के. पहले तो अंशुमन देखता था, अब तो वो भी नहीं देखता है. एंड विद इन 5 minutes माई सन he came to me and he said, Mama, let's watch movie. He said कि आप तो देखते नहीं हो, तो he said कि I'm getting bored. I'll watch movie with you today. So this is how छोटी छोटी बात गुरुजी सुन लेते. So like every day there is satsang, maybe 2-3. हर सांस के साथ सत्संग, हर सांस के साथ शुक्राना. Then I was talking about the big satsang. Every satsang is big, but yeah, the way Guruji shows कि I'm always there with you, for you. So I'm looking. There was a satsang. यहाँ पे अब दुबई में ना एक बड़ा सत्संग भी होता है with collaboration with Guruji's आश्रम. तो वो एक सत्संग हुआ यहाँ पे and in that satsang जो सेवादास हैं they were wearing red. So I reached there early because my uncle's name is in Sevadar list. So I reached early there and I was sitting and I was looking everyone. Sevadas wearing red, moving here and there. And I thought कि गुरुजी क्या बात है, वाह, मतलब कितना अच्छी फीलिंग होती है कि हाँ they are in the Sevadar list. So I was thinking that only. तो क्या हुआ कि मैं सत्संग स्टार्ट हुआ 5th August. द डेट वॉज 5th August. सो सत्संग स्टार्ट हुआ एंड अभी हम मत्था टेक रहे थे स्टार्टिंग में एंड वन अंकल केम टू मी एंड ही सेड, आंटी जल्दी जल्दी आओ, आपको गुरुजी को भोग लगाना है. एंड इट वॉज अ वेरी 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 बिग एंड अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग फॉर मी. So he listens. He always listens. So there are so many satsangs. I don't know what to share, what not to share. बहुत सारे सत्संग्स हैं, but just to start with, I wanted to share. और मुझे लग रहा था कि you have to share. So I'm sharing. Maybe sorry Guruji, maybe I skipped so many, but just to start with, it's okay. Maybe next satsang I'll share more. And one more satsang which I want to share. I never shared that satsang much. मतलब अपने ग्रुप में भी अपने फ्रेंड्स के साथ भी मैंने वो सत्संग ज़्यादा शेयर नहीं किया.
यूजली मैं नहीं कर पाती हूँ। तो वो सत्संग है कि इन अप्रैल माई अंकल वेंट टू इंडिया एंड जैसा मैंने बताया कि अमित का जॉब लॉस था, तो वी वर नॉट एबल टू पे द रेंट। सो आई गॉट फर्स्ट लीगल नोटिस ऑन दैट डे, आई रिमेंबर। और आई वॉज हैविंग अ बैक पेन, my shoulder blade from 2-3 days, but I thought कि मैं थोड़ा काम शायद मे भी ज़्यादा कर रही हूँ, तो उस वजह से है। एंड मेरे 2 सिजेरियन हुए तो बैक पेन मोस्टली होती है। तो आई जस्ट इन द इवनिंग मैंने अपने बच्चों को बोला कि यू सिट इन द लिविंग रूम, वॉच टीवी और प्ले, एंड आई एम हैविंग पेन। तो मैं थोड़ा सा लाई डाउन करने लगी हूँ। एंड 5:30 यहाँ पे जो गुरुजी का आश्रम से लाइव टेलीकास्ट होता है वो स्टार्ट होता है यहाँ पे। तो मैंने पैनाडॉल लिया मेडिसिन एंड मैं लेटी एट द बेड पे। तो जैसे ही वो स्टार्ट हुआ, आई कमेंटेड जय गुरुजी एंड शुक्राना गुरुजी, एंड सडनली दे स्टार्टेड फाइटिंग बोथ ऑफ माई किड्स। तो मैं एकदम से उठी तो संगत जी ऐसा था कि मुझे सांस नहीं आई। तो इट वॉज जैसे ही मैं ब्रीथ करने की कोशिश कर रही हूँ तो वो पेन बहुत ज़्यादा हो रही थी, स्ट्रॉन्ग विद एवरी ब्रेथ। जैसे ही सांस ले रही हूँ वो एक स्ट्रॉन्ग पेन है, मतलब आई वॉज नॉट एबल टू ब्रीथ, मैं ब्रीथ नहीं कर पा रही थी। एंड आई कॉल्ड माई सन एंड आई सेड कि बेटा आई एम नॉट एबल टू ब्रीथ। एंड आई डोंट नो कैसे कि मैं अपने बेडरूम से एंड लिविंग रूम में आई, मे बी 10-12 स्टेप्स होंगे, वो भी मैंने बहुत मुश्किल से लिए। एंड आई वॉज स्वेटिंग एंड देयर वॉज अ प्रिकिंग नीडल पेन इन ऑल ऑफ माई बॉडी एंड आई वॉज नॉट एबल टू ब्रीथ। एंड मैं आके सोफ़ा पे बैठी हूँ, काउच पे। एंड मेरे बच्चों ने कभी मुझे ऐसी सिचुएशन में नहीं देखा है। दे हैव नेवर सीन मी लाइक दिस और इल और सिक। टच वुड, विद गुरुजी's ग्रेस ठीक रहती हूँ फिजिकली। तो दैट डे मतलब माई अंकल वॉज नॉट देयर, माई फ्रेंड्स वर नॉट देयर, माई किड्स आर देयर, बट वो छोटे थे, उन्होंने कभी ऐसे नहीं देखा एंड दे डोंट नो व्हाट टू डू। और मुझे भी नहीं पता चल रहा था एंड आई वाज जस्ट सेइंग जय गुरुजी, जय गुरुजी। एंड आई डोंट नो कैसे मेरे बेटे के मन में आया कि ही वेंट टू द जो छोटा सा मंदिर है घर में ही, वहाँ गया। वहाँ पे हम जल प्रसाद रखते हैं रोज़ एवरी डे। तो वो जल प्रसाद लेके आया एंड ही सेड ममा आप ये पियो पहले। तो मैं ब्रीथ नहीं कर पा रही थी, तो मैंने बहुत मुश्किल से 1-2 सिप लिए होंगे। तो उस टाइम पे मतलब इस पूरे इंस्टेंस को होने में 15-20 मिनट्स लगे। आई वॉज नॉट एबल टू ब्रीथ, आई वॉज स्वेटिंग, pricking pain, like feeling and everything, मतलब little bit of unconscious kind of thing. तो I don't know how and when मेरे बेटे ने कॉल किया एम्बुलेंस एंड द सेम टाइम उसने, मेरी एक फ्रेंड है तो 20 minutes far away, he called her. So ambulance came and they checked everything, whatever in emergency they checked everything. But you know जो एम्बुलेंस आने में जो टाइम लगा और जो मुझे स्टार्ट हुई अनवेल, इट टेक्स 15 मिनट्स का गैप होगा, 15-20 मिनट्स का। उसमें मेरे को जो फील हो रहा था वो हो रहा था। आई वॉज नॉट एबल टू एक्सप्लेन व्हाट्स गोइंग ऑन, बट आई वॉज जस्ट सेइंग जय गुरुजी, जय गुरुजी. And the first time I was scared. Then when the ambulance came,
उन्होंने टेस्ट वगैरह किए, चेक किया, हार्ट बीट नॉर्मल, ऑक्सीजन लेवल नॉर्मल, एवरीथिंग नॉर्मल, everything was coming normal, but I was a little bit unconscious. Then they said ki you have to go in ambulance. I said no, I will not go in ambulance alone. My kids are alone here. It's a new place. So then my friend came. So I said I'll go with my friend. I'll visit the doctor. तो उन्होंने मेरे से साइन करवाए कि it's at your own risk, you are not coming with us. और वो चले गए. Then I went to doctor with my friend. There also she said कि whatever you felt, whatever the thing is, हम कुछ नहीं बोल सकते हैं because now everything seems to be normal. The pain was there in my shoulder blade. The pricking needle thing was there, sweating was there, but they said they are not able to say anything. उन्होंने जस्ट मुझे वो लगा दिया, ड्रिप लगाई, पैरासीटामोल, एंड दे डिस्चार्ज्ड मी एंड दे सेड कि अगर within 2 days ठीक नहीं होता है, they also gave me painkillers, तो then we will do the tests and all. Then I remember from that day the pain was there, even though I was working, I was doing my daily chores, but pain was still there. Then on 17th April I attended a satsang in Sharjah by Waz Auntie's home. वहाँ पे गुरुजी ने लंगर प्रसाद कराया और उसमें क्या खाया हमने, पूड़ी चने, एंड उस लंगर प्रसाद को खाने के बाद वो पेन चली गई. मे बी कोई ऐसा कष्ट था, मे बी कुछ था जो गुरुजी ने कटाना था. और जब मेरे साथ ये इंसिडेंट हुआ तो उससे पहले मैं एक सत्संग सुन चुकी थी एक आंटी का, जिसमें उनके साथ ऐसे हुआ था, एंड शी जस्ट सेड गुरुजी मुझे सांस नहीं आ रही. So these were some of the satsangs. There are many more, many more. वो जब गुरुजी चाहेंगे I'll share. For today, I think with Guruji's wish, I'll take leave. जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी.